वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विक्रम, आपका बिजनेस टीचर, स्वागत करता हूं आपका वीवीएन सर कॉमर्स क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, हमने यूनिट 1 स्टार्ट कर रखी है और यूनिट 1 में अब तक हम जो टॉपिक कवर कर चुके हैं उन टॉपिक्स में हमने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट और नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ये टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली इस पर 1 मार्कर या 3 मार्कर क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिफोर डिस्कसिंग ऑन द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कितने प्रकार के लेवल्स होते हैं, उन लेवल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, वहां पर बेसिकली हम जब लेवल्स की बात करते हैं तो उनको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में हमने बांटा है। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं उसके लिए। ठीक है, हमारे पास ये 2 पार्ट हैं। सबसे पहले लास्ट वाला जो ये पोर्शन है, इतना पोर्शन, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये दिस पोर्शन विल बी कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म एरिया, इसको हम प्लेटफॉर्म एरिया बोलते हैं। और ये जो पार्ट है दैट इज टू बी कॉल्ड एज नॉन मैनेजरियल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी यहाँ पर कोई भी मैनेजरियल वर्क नहीं होता, ये नॉन मैनेजरियल लेवल है। इस लेवल पर तकरीबन सारे के सारे वर्कर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली अपने वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली वो अपने काम के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनको अपना वर्क करना होता है, काम करना होता है। इनपे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई मैनेजरियल पोस्ट नहीं होती। और इसके ऊपर का जो पोर्शन बचा दैट इज टू बी नोन एज मैनेजरियल लेवल, उसको हम मैनेजरियल लेवल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मैनेजरियल लेवल। इस मैनेजरियल लेवल को ही हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इस मैनेजर लेवल को अगर हम स्टार्टअप करें तो सबसे पहले मैं ये बात आपके साथ रखना चाहूंगा कि जैसे कि अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि पार्टिकुलरली जो मैनेजमेंट है वो एक इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, इट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट कैसी एक्टिविटी है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। और मैनेजमेंट अगर ग्रुप एक्टिविटी है तो डेफिनेटली इट रिक्वायर्स डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स फॉर डूइंग द डिफरेंट डिफरेंट टास्क। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ए नंबर ऑफ पर्संस जो कि अलग अलग पोस्ट पर प्लेस्ड होते हैं, अलग अलग पोस्ट पर, अलग अलग पोजीशन पर वो होते हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या होती है? अलग अलग होती हैं। इट मींस वो डिफरेंट पोस्ट पर काम करते हैं, डिफरेंट अथॉरिटीज उनकी होती हैं, डिफरेंट अथॉरिटीज होती हैं, डिफरेंट जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एज पर द अथॉरिटी, तो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो इस प्रकार से ये जो पार्टिकुलरली अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोजीशंस हैं, ये सब मिलकर उनको एक कड़ी में, एक लिंक में बांधते हैं। ये सब मिलकर एक चेन का क्रिएशन करते हैं। दैट पार्टिकुलर चेन इज टू बी नोन एज अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप चेन। और उस अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप चेन को ही हम आगे चलकर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो चेन है, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एज हियर माय मीन्स टू से कि जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसका बेसिक जो पर्पज है वो क्या है कि जो डिफरेंट पीपल्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर रखना और डिफरेंट डिफरेंट को अथॉरिटी देना, ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट वे में अपने काम को परफॉर्म कर सके, अपने काम को एग्जीक्यूट कर सके। तो इन जो डिफरेंट लेवल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन लेवल्स को हम क्या बोलते हैं? दैट लेवल इज टू बी नोन एज, तो इन डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के बारे में यदि बात करें तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मींस डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मैनेजर्स, द लोवेस्ट टू हाईएस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज एंड स्टेटस। यानी वो किस पोजीशन पर काम करते हैं, उनकी क्या अथॉरिटीज हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनके आधार पर हम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मैनेजर के बारे में हम यहाँ डिस्कशन करते हैं, जिनको हमने लोवेस्ट टू हाईएस्ट जो ना लेवल्स पर क्या किया है? डिस्ट्रीब्यूट किया है। चलिए इसका एक डायग्राम देख लेते हैं, उसके आधार पर हम इसको और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। इफ आई विल से दैट द अथॉरिटीज आर बेसिकली टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल, टॉप लेवल से लोअर लेवल तक अथॉरिटीज ट्रांसफर होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटीज कम्स फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल। ठीक है, ये इस तरीके से मूव करती हैं। अगर हम पहले लेवल के बारे में बात करें तो दिस इज द
एट द टॉप लेवल, इसको हम टॉप लेवल के नाम से बुलाते हैं। टॉप लेवल मींस दैट लेवल वेयर मोस्ट ऑफ द केसेस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, या फिर हम बात करें सीईओ, किसी प्रकार का कोई जो ना सीएफओ, ये जो व्यक्ति है वो वहां पर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इस तरीके के लोग वहां पर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसको हमने सबसे ऊपर के पोर्शन में रखा है। देखिए, जो हमारा पार्टिकुलरली लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसको हमने एक पिरामिड शेप में रखा है। इट इज ए इन द शेप ऑफ पिरामिड। व्हाई इट इज इन द शेप ऑफ पिरामिड, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो पिरामिड शेप में क्यों है। तो रीजन बीइंग कि पिरामिड शेप का जो बेस होता है दैट इज द वेरी वाइडर, उस बेस पर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ पर्सन जो होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, और टॉप लेवल पर नंबर ऑफ पर्सन सबसे कम होते हैं। तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स इन द पिरामिड शेप। और सबसे टॉप लेवल पर हमने ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को, इनको रखा है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं मिडिल लेवल। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हम लोग बात करते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर्स की, फंक्शनल मैनेजर्स की, साथ ही साथ इसमें हम बात करें परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, जिनमें हम डिपार्टमेंटल मैनेजर की ही बात करते हैं बेसिकली, प्लांट सुपरिटेंडेंट, राइट, प्लांट सुपरिटेंडेंट, इन सबको हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंक्लूड करके चलते हैं। लोअर लेवल की अगर बात करें तो इनमें वो व्यक्ति जो ना उनको हम शामिल करते हैं जो या तो सुपरवाइजर्स होते हैं या फोरमैन्स होते हैं, जो डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं किसका, जो हमारा नेक्स्ट लेवल हमने पढ़ा था नॉन मैनेजर लेवल। ये यहाँ इसके बाद हम एक लेवल को ऐड करते हैं दैट इज टू बी नोन एज नॉन मैनेजर लेवल। इस नॉन मैनेजर लेवल में जितने भी वर्क फोर्स होती है, वर्कर्स होते हैं, ये उनको जो ना एग्जीक्यूट कराते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उनकी वर्किंग्स को सुपरवाइज करते हैं वर्कर्स की। तो ये व्यक्ति लोअर लेवल मैनेजमेंट में शामिल किए जाते हैं। यदि हम बात करें टॉप लेवल के बारे में, तो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है इट इज द हैविंग अनदर नेम दैट इज टू बी नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। इसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, सो दैट इज टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। उसको हम टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसके अंदर नेम क्या है, तो उसको हम सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल लेवल या फिर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के नाम से भी जानते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि फर्स्ट लाइन मैनेजर्स क्या होते हैं, या हु आर टू बी इंक्लूडेड इन द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। तो ऑल द पर्संस हु लाइज अंडर द लोअर लेवल मैनेजमेंट दैट इज टू बी नोन एज फर्स्ट लाइन मैनेजर। और यदि मिडिल लेवल मैनेजर के बारे में बात करें तो दे आर द लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये इनके बीच में एक लिंकेज का काम करते हैं, एक कड़ी का काम करते हैं, जिसके आधार पर यदि हम कहें तो मिडिल लेवल मैनेजर्स आर बेसिकली सबऑर्डिनेट्स फॉर द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये क्या होते हैं, इनके लिए सबऑर्डिनेट होते हैं। और लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए क्या होते हैं, ये सुपीरियर होते हैं। और ये जो सुपीरियर सबऑर्डिनेशन का जो रिलेशनशिप है दैट रिलेशनशिप इज बेसिकली नोन एज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसे ही हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट को यदि देखा जाए तो टॉप लेवल मैनेजमेंट है क्या, बेसिकली इट इज कंसिस्टिंग ऑफ चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और इक्विवेलेंट and their team, and as well as the owners, president, vice president, all are the part of your top level management। ये सब हमारे top level management के part होते हैं। चीफ टास्क जो होते हैं, मेन जो फंक्शन होते हैं इस लेवल के, वो क्या है। यदि हम मेन फंक्शन के बारे में बात करें then there are to integrate and to coordinate the various activities of the business। it means कि जो बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज होती हैं या अलग अलग जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं या प्लानिंग की जाती है, स्ट्रेटजीज मेंटेन की जाती हैं, वो सारे काम चीफ टास्क जो होते हैं वो किसके होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज होती हैं उनको इंटीग्रेट करता है, उनमें कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करके चलते हैं। लाइक फ्रेमिंग पॉलिसीज बनाने का काम भी हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। फॉर्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज, बियरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी
फॉर इम्पैक्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस ऑन सोसाइटी, यानी बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सब का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्हीं व्यक्तियों की होती है। एंड मोर ओवर, एक और इंपॉर्टेंट बात आप यहां नोट करेंगे कि बिजनेस में सर्वाइवल एंड ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, इन सब के बारे में यदि बात की जाए, और इट मींस टू से कि यदि हम इनके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है, जो कि पार्टिकुलरली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ, सर्वाइवल एंड प्रॉफिट अर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अगर हम बात करें मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बारे में, so it is consisting of divisional or departmental heads, plant superintendents, operation managers, particularly इनको हम एग्जीक्यूटिव लेवल के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एग्जीक्यूटिव लेवल के नाम से जाने जाते हैं। एग्जीक्यूटिव लेवल कौन सा लेवल होता है, जो कि टॉप लेवल के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कराता है। किनके थ्रू, जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उनके थ्रू, यानी उनको गाइड करता है लोअर लेवल मैनेजमेंट को, और जो आदेश, जो ऑर्डर, जो particularly responsibilities by the top level management are to be given to the middle level management that are to be executed by this middle level management, and they are to be executed from the lower level और supervisory level और first level managers। जो मिडिल लेवल मैनेजर होते हैं वो ये सारे काम किनसे करवाते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट से कराते हैं। अब हम इनके मेन टास्क के बारे में बात करें, चीफ फंक्शंस के बारे में बात करें कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट के चीफ फंक्शंस क्या हैं, तो ये जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं उन पॉलिसीज को हम क्या करते हैं, इसमें इंटरप्रेट करते हैं, किनको, लोअर लेवल मैनेजमेंट को। नहीं, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है उनको ये इंटरप्रेट करते हैं, इस लैंग्वेज में प्रेजेंट करते हैं कि लोअर लेवल उनको आसानी से समझ सके, उनके ऊपर अपना एक्ट अपॉन कर सके, काम कर सके। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज, यानी इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है उन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कराते हैं। एंड एज वेल एज दे आल्सो थिंक ओवर कि उनके जो डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्स है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कितना चाहिए, इस बारे में भी ये बेसिकली फोकस करके चलते हैं। टू कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज, और जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनके साथ एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करते हैं। इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी पर्सोनल, यानी कितने लोगों की काम करने की रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी पर्सोनल कितने चाहिए उनको, उनके बारे में देखते हैं। एज वेल एज दे असाइनिंग द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम, और उनको क्या करते हैं, ड्यूटीज देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करके चलते हैं। दैट इज टू बी नोन एज योर मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नाउ व्हाट अबाउट द लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल और द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, चलिए डिस्कस करें इसके बारे में। लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल, और मैंने जैसे बताया कि दे आर टू बी नोन एज फर्स्ट लाइन मैनेजर। तो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, दे आर दोज लेवल ऑफ पर्सन्स, दे आर दोज लेवल ऑफ पर्सन्स जो कि बेसिकली कंसिस्टिंग होते हैं फोरमैन्स के द्वारा, सुपरवाइजर्स के द्वारा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि दे आर इंक्लूडिंग द लाइक वन, जो हमारे सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, वो भी इनमें बेसिकली हम क्या करके चलते हैं, शामिल करके चलते हैं। क्लर्क अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ आता है, तो दैट इज ऑल्सो टू बी द पार्ट ऑफ योर लोअर लेवल मैनेजमेंट। या सेक्शन ऑफिसर्स या सुपरिटेंडेंट की अगर बारे में बात करें तो वो भी हमारा इसी का पार्ट माना जाता है। सुपरिटेंडेंट दैट इज अ टाइप ऑफ सुपरवाइजर, ठीक है, उसको हम सुपरवाइजर के नाम से जानते हैं। सो मेन टास्क क्या है इनके, टू इंश्योर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एज पर डायरेक्शंस, ब्रिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस बिफोर द मैनेजमेंट। जैसे कि हम बात करें कि लोअर लेवल मैनेजमेंट के बारे में, ये वो लेवल होता है जो डायरेक्टली रिलेटेड टू वर्कर्स होता है, नॉन मैनेजर लेवल होता है, ये उनके साथ बिल्कुल अटैच्ड होते हैं, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, ये बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, उनको फील करते हैं। तो ये उनकी समस्याओं को क्या करते हैं, सोल्व आउट करने का काम करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके जो बेसिकली ग्रीवेंसेस हैं उनको मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं ताकि वो ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट तक जा सके। एंड मेंटेन डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स, और वर्कर्स के बीच में डिसिप्लिन बाय गिविंग द पेनल्टीज और बाय फॉर मोटिवेटिंग देम, जो भी वे वो यूज करना चाहे
यानी उनको लीड करके, उनको मोटिवेट करके, या फिर उनको पेनल्टीज लगाकर, जैसे भी उनको डिसिप्लिन में लेकर आना चाहते हैं, कि डिसिप्लिन में उनको मेंटेन करने का भी काम करते हैं। मेंटेन द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, और साथ ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्वालिटी ऑफ आउटपुट के लिए और मिनिमम वेस्टेज के लिए, यानी वेस्टेज कम से कम हो, इस चीज के लिए भी क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो दीज आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आइए जरा इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक थोड़ा सा क्लियर हो जाए हमें। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर द मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने अभी अभी ऊपर बात की थी दैट द मैनेजमेंट लेवल which is responsible for the welfare and the survival of the organization, that is to be known as top level management। उसे हम top level management या administrative level of management के नाम से भी जानते हैं, administrative level के नाम से भी जानते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, managers at top level spend more time doing this function of management। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा समय कहां पर व्यतीत करते हैं, they are spending their maximum time doing the planning and organizing the things, right। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, राकेश इज वर्किंग एज रीजनल मैनेजर। ये रीजनल मैनेजर के लेवल पर काम करता है इन एबीसी लिमिटेड कंपनी में। नेम द लेवल एट विच ही इज वर्किंग। तो रीजनल मैनेजर्स आर द पार्ट ऑफ योर मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर ये काम करेगा। इसके लिए जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होगा वो कौन सा होगा, मिडिल लेवल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द लेवल एट विच मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान्स एंड मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ आउटपुट। अब क्वालिटी ऑफ आउटपुट तो हमने लास्ट वाला ही पॉइंट देखा है, दीज आर द कीवर्ड्स, हमें ये याद रखने हैं। इनको सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल या फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के नाम से भी या ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स के नाम से भी जानते हैं। ये तो हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, चलिए कुछ क्वेश्चंस हम पूनम गांधी मैडम की बुक से भी देख लेते हैं। पूनम गांधी मैम की जो बुक्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने से पहले एक बार ये डायग्राम देखते हैं। दैट इज एन इंपॉर्टेंट डायग्राम। कई बार हमारे से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है हमारे, जिनके बारे में यदि हम बात करें तो देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये जो 5 प्रकार के फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, ये जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, उनमें कौन सा फंक्शन किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो अगर हम बात करें टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में, तो दे आर परफॉर्मिंग 2 फंक्शंस बेसिकली आउट ऑफ these 5 functions। First one is planning function, second one is organizing function। They are formulating the plans, making the strategies and arranging the resources for the execution of these planning and these strategies। अगर बात करें मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बारे में, तो मेन वर्क इनका क्या होता है, टू चेक आउट द नेसेसरी पर्सनल आर रिक्वायर्ड एट द डिफरेंट लेवल्स, राइट। तो ये स्टाफिंग का काम करते हैं, क्योंकि स्टाफिंग में ही हम लोग बेसिकली किसके बारे में बात करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ द डिफरेंट पीपल्स एट द डिफरेंट पोस्ट। अगर हम बात करें सुपरवाइजरी लेवल के बारे में, तो सुपरवाइजरी लेवल जो होता है या लोअर लेवल जो होता है, उनका जो बेसिक काम क्या होता है, वो एम्प्लॉइज को डायरेक्शन देना होता है, मोटिवेट करना होता है, साथ ही साथ कंट्रोलिंग फंक्शन को प्ले करना होता है कि जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हमने सोचे हैं उन डिजायर्ड रिजल्ट को जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं उनके साथ कंपेयर करना होता है। यदि किसी प्रकार का कोई डेविएशन आए तो उन डेविएशंस को सॉर्ट आउट करना होता है। उनके लिए जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वहां तक बात पहुंचानी होती है, वहां से वो बात टॉप लेवल मैनेजमेंट तक जाती है ताकि उसका प्रॉपर सॉल्यूशन किया जा सके। तो ये फंक्शंस हैं। कई बार क्वेश्चन 1 मार्कर क्वेश्चन हमसे यहाँ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हमसे पूछ लेते हैं कि बताइए कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, दे आर बेसिकली इंगेज्ड इन विच टाइप ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो दे आर इंगेजिंग इन द staffing and staffing function only, whereas top level management are engaged in the planning and organizing function, whereas supervisory level of management are engaging in the directing and controlling function। तो ये इन functions में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने जो पढ़ा वो क्या डिस्कशन किया अब तक, हमने बात की लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। सो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने 3 लेवल्स पढ़े, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट। अगर इससे रिलेटेड कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, तो यू कैन ड्रा दिस डायग्राम फॉर एक्सप्लेनिंग ऑफ योर
आंसर कि वहां पर आप लिखिए लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। इनका यहाँ पर आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, मीनिंग डिफाइन कर सकते हैं। यू कैन राइट द अनदर नेम ऑफ दीज लेवल्स, ताकि जो है ना आसानी से ये समझा जा सके कि आप इनके बारे में बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ दीज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि ये दिए गए हैं, लाइक डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी, assembling all resources, welfare, survival of the organization, है ना, license with the outside world. License means relationship with the outside world, healthy relations, like to integrate diverse elements and coordinate the activities. Diverse element here means different kind of elements which required to be brings in a coordinated way, यानी उनको एक साथ लाने की रिक्वायरमेंट जहां पर हमें होती है। एनालिसिस ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, ये हमारे बेसिक कुछ फंक्शंस हैं जो हमने पढ़े थे टॉप लेवल मैनेजमेंट में। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म करता है, लाइक इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ टू द लोअर लेवल, जो टॉप लेवल पॉलिसीज बनाता है उनको लोअर लेवल तक इंटरप्रेट करता है। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी ऑफ डिपार्टमेंट, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनकी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कराना। रिक्रूटमेंट एंड द सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज, लाइक स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करना। मोटिवेटिंग पीपल टू परफॉर्म देयर बेस्ट, जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं उनको मोटिवेट करना, उनको गाइड करना, ताकि वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग एम्प्लॉय, जो पार्टिकुलरली ये जो एम्प्लॉय के बारे में बात हो रही है, ये बात हो रही है लोअर लेवल मैनेजमेंट के बारे में। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट में जो एम्प्लॉइज वर्क करते हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको इंस्ट्रक्ट करता है, उनको गाइड करता है, उनके साथ कोऑपरेशन एस्टेब्लिश करता है, एज वेल एज जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उन्होंने जो प्लान्स फॉर्मुलेट किए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम भी करते हैं। अगर हम बात करें लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इनके क्या काम होते हैं, तो इनके वर्कआउट हमने देखा, रिप्रेजेंटिंग ग्रीवेंसेस ऑफ द वर्कर्स, गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना, वर्कर्स की सेफ्टी पर फोकस करना। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में हेल्प करना, उनको बताना कि हमें और कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, किस प्रकार के वर्कर की रिक्वायरमेंट है, स्किल्ड या अनस्किल्ड। वेलकमिंग सजेशंस ऑफ द वर्कर्स, जो वर्कर्स के सजेशंस होते हैं उनको नोट डाउन करना और मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाना, ये इनका काम होता है। मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जो हमने क्वालिटी स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं उनको मेंटेन करना। बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर्स, साथ ही साथ जो वर्कर्स होते हैं नॉन मैनेजर लेवल पर जो काम करते हैं उनके जो मोरल है, मोरल मतलब उनका जो बल है, नैतिक बल है, या उनकी जो काम करने की इच्छाएं हैं उनको बूस्टअप करना बाय गिविंग सम काइंड ऑफ मोटिवेशन और मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स। ये जो जितने भी फंक्शंस हमने इसमें डिस्कस किए, दीज आर योर की पॉइंट्स। कई बार ये बातें हमसे पूछ ली जाती हैं, इस तरीके के काम हमें दे दिए जाते हैं, स्टेटमेंट हमें दे दी जाती है और पूछते हैं कि बताइए ये किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट की वर्किंग्स होती हैं, तो वहां पर आपको इनका ध्यान रखना है। कुछ कीवर्ड्स देखें तो हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो इनमें आने वाले पर्संस हैं वो इनके कीवर्ड्स माने जाएंगे। लाइक टॉप लेवल में डेजिग्नेशन विच स्टार्ट्स फ्रॉम चीफ, यानी चीफ से कोई वर्ड यदि हमारा कोई स्टार्ट हो रहा है तो जितने भी डेजिग्नेशन चीफ से स्टार्ट होते हैं ऑल आर टू बी लाइज अंडर द टॉप लेवल मैनेजमेंट, लाइक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लाइक ना ये वाइस प्रेसिडेंट, वाइस से भी अगर कोई वर्ड स्टार्टिंग हो रही है तो वो भी हमारा पार्टिकुलरली टॉप लेवल मैनेजमेंट में एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको रखा जाता है। ऑल द डेजिग्नेशन हु कंट्रोल ओवर ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड डू नॉट बिलोंग टू वन डिपार्टमेंट, वो व्यक्ति जो कि सारे के सारे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं या पार्टिकुलरली किसी एक डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करते हैं, लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, डायरेक्टर, चेयरमैन एटसेट्रा, ये भी हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट बनता है, उनको भी हम टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, इन्वॉल्व करके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। यदि इनमें हम कीवर्ड्स देखें तो जितने भी डिपार्टमेंटल हेड हैं, यूनिट हेड हैं, डिवीजन हेड हैं, प्लांट हेड है या प्लांट सुपरिटेंडेंट लाइक है, ब्रांच हेड है, रीजन हेड है, ये सब किस में आते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में इन्वॉल्व किए जाते हैं। इनको हम कहां पर शामिल करके चलते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में शामिल करके चलते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें ऑल मैनेजर्स एक्सेप्ट जनरल मैनेजर्स, जो कि जनरल मैनेजर तो टॉप लेवल का पार्ट माना जाता है, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर,
परचेज मैनेजर, ये सब हमारा किसका पार्ट माना जाता है? दीज आर द पार्ट ऑफ अवर मिडिल लेवल मैनेजर्स। और ऐसे ही अगर हम बात करें सुपरवाइजरी लेवल के बारे में, तो सुपरवाइजरी लेवल के अंदर वो सारे व्यक्ति जो कि डेजिग्नेटेड होते हैं, हु कंट्रोल्स एंड सुपरवाइज द वर्कर्स एंड लेबरर्स हु गेट द ऑपरेशंस डन, फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट्स, ऑल आर द पार्ट ऑफ योर सुपरवाइजरी लेवल। इनको हम सुपरवाइजरी लेवल में रखते हैं। सो ये कुछ कीवर्ड्स है जिनके आधार पर आपको इजीली आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा कि वेदर दे आर लाइज अंडर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट और द टॉप लेवल मैनेजमेंट। आइए कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं साथ साथ। एमसीक्यू एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पर, एज मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट make sure that department has necessary personnel or employees, which level of management make sure right number of workers are there and they are having good working conditions। यहां पर बात हो रही है जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो मेक श्योर करता है, यानी वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें नेसेसरी पर्सनल और एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होती है, उनको इन नेसेसरी पर्सनल और एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट के लिए कौन सा लेवल, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट श्योर कराता है, मेक श्योर करता है कि भाई राइट नंबर ऑफ वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है और उनके लिए अच्छी वर्किंग कंडीशंस को भी वो ध्यान में रखता है। तो हमने पढ़ा था हमारा जो सबसे लास्ट लेवल होता है सुपरवाइजरी लेवल, वो बेसिकली क्या करता है, वो इस प्रकार के काम को एग्जीक्यूट करता है कि मिडिल लेवल की मदद करता है कि एग्जैक्टली किस प्रकार के पर्सनल या एम्प्लॉयज की उनको जरूरत है या उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। इन बातों का जो ध्यान रखता है वो कौन सा लेवल रखता है? सुपरवाइजरी लेवल रखता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। इफ सुपरिटेंडेंट बिलोंग्स टू सुपरवाइजरी लेवल देन प्लांट सुपरिटेंडेंट विल बी बिलोंग्स टू, हमने अभी अभी ऊपर डिस्कस किया था, प्लांट सुपरिटेंडेंट जो होता है दैट लाइज अंडर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट माना जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आशुतोष गोयनका वाज वर्किंग इन एक्स लिमिटेड, ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एयर प्यूरिफायर्स, ही फाउंड दैट profits had started declining from the last 6 months. Profit has an implication for the survival of the firm, so he analyzed the business environment and to find out the reasons for this deadline। देखिए क्या क्या काम करता है ये प्रॉफिट घट क्यों रहे हैं इस बात को एनालाइज करता है, पिछले 6 महीने के अंदर प्रॉफिट क्यों घटे, ये इस बात का एनालाइज करता है कि जो प्रॉफिट होते हैं वो हमारे सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ये इस बात का भी एनालाइज करता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जितने भी फंक्शंस होते हैं आर टू बी बिलोंगिंग टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो यहाँ क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच आशुतोष गोयनका वाज वर्किंग। सो यू विल सिंपली राइट द आंसर, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ये काम कर रहा है। और जितने भी हमने इनके फंक्शंस अभी ऊपर पढ़े वो सारे के सारे फंक्शंस हम यहाँ लिख देंगे इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट 3 अदर फंक्शंस बीइंग परफॉर्म्ड बाय आशुतोष गोयनका। तो वो इन्वायरमेंट को एनालाइज करता है, वो पॉलिसीज बनाता है, वो स्ट्रेटेजीज फ्रेमिंग करता है, साथ ही साथ वो जो लोअर मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है उनको अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये सारे फंक्शंस जो होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के कंसिडर किए जाते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई दिल्ली 2017 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये देखते हैं। ऋषितोष मुखर्जी हैज रिसेंटली ज्वाइंड AMV Limited, a company manufacturing refrigerators. He found that his department was understaffed and over departments were not cooperating with his department of smooth functioning of the operations। ठीक है, उसने क्या देखा कि उनका जो है डिपार्टमेंट्स क्या है, अंडरस्टाफ्ड है लाइक अदर डिपार्टमेंट्स, और जो दूसरे डिपार्टमेंट के व्यक्ति हैं वो कोऑपरेशन भी नहीं कर रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ। Therefore, he ensured that his department has the required number of employees and its cooperation with the other departments is improved। तो ये इस बात को क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि उनके डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है। तो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की जो रिक्वायरमेंट है ये किस लेवल पर बात की जाती है, ये बात की जाती है मिडिल लेवल पर। ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही इस बारे में इंश्योरिटी करता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में किस प्रकार के लोगों की रिक्वायरमेंट है, यानी कि वहां पर जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं उनकी जरूरत है
क्यों? क्योंकि वो अंडर स्टाफ के बारे में बात हो रही है, तो वो रिक्रूटमेंट सॉरी बेसिकली स्टाफिंग फंक्शन का काम कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है, इसलिए ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट माना जाएगा। मिडिल लेवल पर ये वर्किंग होती है। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? आइडेंटिफाई द लेवल एट विच ऋषुतोष मुखर्जी वाज वर्किंग। तो ऋषुतोष मुखर्जी ने एएमवी लिमिटेड कंपनी को ज्वाइन किया है और उसका बेसिक काम क्या है? ये देखना कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो स्टाफ है वो अंडर स्टाफ तो नहीं है, या कोऑपरेशन अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सब मिडिल लेवल का काम होता है। तो ही इज वर्किंग एज अ मिडिल लेवल मैनेजर। तो आपको साथ साथ क्या क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट? ऑल्सो स्टेट 3 more functions required to be performed by Rishitosh Mukherjee at this level. So you will write the different functions which are required, which are to be performed by the Rishitosh Mukherjee. ये क्या करते हैं? They work as a link between the top level and lower level management. They executed the policies, plannings formulated by top level management, and they interpreting those plannings, those strategies to the lower level management. साथ ही साथ ये क्या करते हैं? They are doing the working of the स्टाफिंग फंक्शन ऑल्सो। ये चेक करते हैं कि कोई डिपार्टमेंट में अंडर स्टाफ वर्क तो नहीं है, तो इनमें से वो लाइनें निकालकर आप वो वर्किंग दे सकते हैं, या अपने पास से कोई भी 3 यहाँ वर्किंग या काम दे सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज टॉपिक। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास हमारी कल अकाउंटेंसी की होगी, एंड इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू बी डिस्कस, वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। किनके बारे में बात करेंगे हम लोग? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अकाउंट की क्लास हमारी कंटिन्यूअसली चल रही थी अब तक, अब कल से हम बिजनेस स्टडी क्लास को भी कंटिन्यू करने वाले हैं। रेगुलर ये क्लासेस लेंगे, और ये रेगुलर क्लासेस 6 PM जो है हमारी स्टार्ट हो जाएगी। सो आई रिक्वेस्ट यू टू, यदि आपने अब तक हमारी क्लास के लिंक को ज्वाइन नहीं किया है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज मेक मी ए डायरेक्ट कॉल एट द नंबर दैट इज 7015406635। आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा, एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा, ताकि आप उन क्लासेस को भी, उन ग्रुप्स को भी पार्टिकुलरली ज्वाइन कर सके और अपनी प्रॉब्लम्स को वहां पर शेयर कर सके। याद रखिए, हमारी इकोनॉमिक्स की, बिजनेस स्टडी की, अकाउंटेंसी क्लासेस रेगुलर हो रही हैं। बिजनेस स्टडी के लेक्चर्स डे बाय डे अपलोडेड हो रहे हैं। आज हम लोग उनका जो है इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर का लेक्चर जो है ना अपलोड कर देंगे। यू कैन ज्वाइन दोज क्लासेस, यू कैन शेयर दोज क्लासेस विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी इन क्लासेस का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। थैंक यू वेरी मच अगेन। स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। दिस इज द मंत्रा ड्यूरिंग दिस COVID-19।